और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। दावा है कि एक पुराने पाकिस्तानी वीडियो के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। वीडियो के साथ भड़काऊ ऑडियो संदेश कई ग्रुपों के जरिए वायरल किया गया, लेकिन समय रहते पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कावड़ रूट पर दंगे भड़काने की साजिश और लोन वुल्फ अटैक का प्लान बनाया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी को अशांत करने की साजिश, पाकिस्तान का वीडियो और भड़काऊ अपील, कावड़ मार्ग पर हमले की साजिश का खुलासा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने और आतंकी हमले की साजिश का खुलासा किया है। पाकिस्तान का एक पुराना वीडियो इस्तेमाल कर यह साजिश रची गई, लेकिन पुलिस ने समय रहते आरोपियों को दबोच लिया। ये वीडियो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का है, तो 2024 की घटना से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वीडियो को मुरादाबाद जिले का बताते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए एक ऑडियो क्लिप वायरल कर अपील की गई, जिसमें भड़काऊ बयान दिए गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें क्योंकि ये वीडियो पाकिस्तान का है और वीडियो की क्लैरिटी इतनी है कि ये वीडियो ओरिजिनली वहां से बना हुआ दिखाई पड़ता है, जबकि बाकी वेबसाइट्स पे जो हमने इस वीडियो को चेक किया, इस प्रकार के क्लियर वीडियोस हमको अभी प्रथमदृष्टया नहीं मिले हैं। इसलिए हमें जो पाक बेस्ड आईएसआई हैंडलर्स हैं उनके थ्रू भी इन्फिल्ट्रेशन के बारे में जांच करना इस समय उचित लग रहा है। देखिए, अभी तक पूछताछ में उन्होंने यही बात बताई है कि हम चाहते थे कि जो कांवड़ यात्रा इस समय एकदम पूरे अपने चरम पर चल रही है, उसमें सांप्रदायिक दंगों से विघ्न पैदा कर सके। लोन वुल्फ अटैक की साजिश का खुलासा होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। कावड़ रूट पर रची गई साजिश का खुलासा होने के बाद पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं और छानबीन कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक लोगों को उकसाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का प्लान था। साजिश के तहत सावन के महीने का दूसरा सोमवार चुना गया था। वीडियो और ऑडियो को वायरल कर कई जिलों में विशेष संप्रदाय के लोगों में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वायरल किया गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नदीम, मंशेर और रईस को ककरौली से गिरफ्तार किया है। ये लोग सब्जी विक्रेता, कबाड़ी और बर्तन बेचने का काम करते हैं। ग्रुपों पर एक ऐसी वीडियो जिसमें कई बच्चों की हत्या की गई है, ये प्रसारित की जा रही थी। इसके साथ एक ऑडियो मैसेज वायरल किया जा रहा था कि मंसूरपुर और आसपास के गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मुसलमानों की हत्या कर दी गई। सिर्फ 50 से ज्यादा मुसलमानों की हत्या हो चुकी है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में ये पता चला है कि वे सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते थे और इससे वे चाहते थे किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज है कि धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो जाए, अथवा कोई व्यक्ति उद्वेलित होकर इन विभत्स तस्वीरों को देखकर उद्वेलित होकर कोई लोन वुल्फ अटैक भी करवाया जा सकता था। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से एक बहुत बड़ी देश विरोधी साजिश विफल हुई है। खुलासे के बाद पुलिस ने आईटी एक्ट के अलावा कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सवाल यह है कि लोन वुल्फ अटैक जैसी साजिश सिर्फ इन 3 आरोपियों की शरारत है या फिर मास्टरमाइंड कोई और है। फिलहाल जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, शरीर पर कावड़ियों से भगवा कपड़े और चोरी की वारदात। कावड़ियों के कैंप में घुसकर चोरी करने वाले ऐसे एक गैंग के 5 आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन खुलासा हुआ तो पुलिस भी दंग रह गई। ये सभी आरोपी तो मुस्लिम निकले। नाम और भेष बदलकर ना जगहों को निशाना बना रहे थे, वहां पर कावड़ियों के रुकने का इंतजाम था। पकड़े गए आरोपियों में 2 हिस्ट्री शीटर भी हैं। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। आसिफ और सुहेल के साथियों ने बदला नाम। कावड़ियों के कैंप में घुसे 5 आरोपी गिरफ्तार। चोरी का इरादा या कोई और थी साजिश? कावड़ रूट पर नफरत फैलाकर इंसाफ भड़काने की साजिश का खुलासा ही नहीं,
अब ये कहानी भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कांवड़ कैंप में अपनी पहचान छुपाकर कांवड़ियों के वेश में छुपा 5 आरोपियों को मुजफ्फरनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपना नाम बदलकर ये सभी आरोपी कांवड़ शिविर में घुसकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो हैरान रह गई। आरोपियों ने अपना नाम आसिफ, सुहेल, शादाब, आबिद और आसिफ उर्फ शमशाद बताया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। हम जानते हैं कि आपकी सावन के महीने में हमारा ये पवित्र कांवड़ का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो तमाम शिविर लगे हुए हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, उनमें ये छद्म नाम से, हिंदू नाम से और हिंदू वस्त्र धारण करके कांवड़ियों का बस, श्रद्धालुओं का बस धारण करके ये लोग शिविरों में घुसते हैं और अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। मोबाइल चोरी उनके कर लेते हैं, बैग चोरी कर लेते हैं, जिससे जो है कि निश्चित तौर से एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। साथ ही साथ इसमें माहौल भी खराब होता है। इसमें देश, राज्य या जिले का माहौल खराब हो सकता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन साजिश और भेष बदलकर चोरी करने वाले इन आरोपियों का पकड़ा जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। ये आरोपी न सिर्फ नाम छुपाकर कांवड़ कैंप में शामिल हो जाते थे, बल्कि कांवड़ियों की तरह कपड़े पहनना, तिलक लगाना और कलावा बांधना भी शामिल था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र से पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से सुहेल उर्फ चोकड़ उर्फ शेर खान, आशिफ, 2 आशिफ नाम के हैं, और शादाब और आबिद, ये 5 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 2 एचएस हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं इनके कहां कहां कनेक्शन हो सकते हैं, किन से और संपर्क हो सकते हैं, इसके बारे में हमने 3 टीमों का गठन किया है, जिसमें जो है एक सिविल पुलिस की टीम है, एसओजी सर्विलांस की टीम है तथा एक एसआईटी की टीम, स्पेशल टीम के द्वारा हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसके द्वारा गठित की गई है, ताकि इनके सारे कारनामों की और इनके संबंधित और लोग भी हैं उनके संबंध में जानकारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुजफ्फरनगर में एक के बाद एक 2 खुलासे हैरान करने वाले हैं। एक तरफ कांवड़ रूट पर बड़ी साजिश का खुलासा और अब नाम बदलकर चोरी करने वाले इस गैंग का पकड़ा जाना बताता है कि ये साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। और लखनऊ में ब्लाइंड मर्डर केस का ऐसा क्लू मिला जिससे हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 10 साल पहले हुई मां के साथ मारपीट का बदला लेने के लिए मुख्य आरोपी ने अपने दोस्त के ही साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। डेविल मार्क वाली टी-शर्ट पहने एक शख्स की पहचान सीसीटीवी के जरिए हुई तो पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच गई और घटना का खुलासा हो गया। देखिए। एक ऐसा सबूत जिसने खोला हत्या का राज। पार्टी के कपड़े, सीसीटीवी वीडियो से मिला सबूत। मां के साथ मारपीट, 10 साल बाद हत्या से बदला। ये तस्वीरें देखिए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे एक शख्स पर कई हमलावर टूट पड़े हैं, घेर कर उसे मार रहे हैं। फिर जब उसके शरीर से हरकत बंद हुई तो छोड़कर भाग गए। लखनऊ के इंदिरा नगर में 22 मई को हत्या की ये वारदात गवाही दे रही है कि कैसे क्रूर तरीके से नारियल पानी विक्रेता मनोज की हत्या को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और कपड़ों से ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हो गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवक सन्नी एक विशेष किस्म की टी-शर्ट पहने था, उसके ऊपर डेविल का मार्क बना हुआ था। इसी फुटेज को जब आसपास लोगों को दिखाया गया तो सनी की शिनाख्त हुई। सनी को पुलिस ने हिरासत में लिया तो इस हत्याकांड का सिरा दर सिरा खुल गया। ये बात सामने आई कि सनी के दोस्त सोनू ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर मनोज की हत्या को अंजाम दिया था। वजह थी 10 साल पहले मनोज ने सोनू की मां की पिटाई की थी और कोई इस तरह की रंजिश भी नहीं निकल के आ रही थी।
इसमें एसीपी गाजीपुर और इंस्पेक्टर इंदिरा नगर की टीम ने लगातार प्रयास करे। मौके की फुटेजेस देखी गई, कुछ लोग संदिग्ध थे, कुछ लोगों के परिजनों ने भी आरोप लगाया था, उनसे बड़े तरीके से पूछताछ करी गई। फिर भी जब चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो लोकल मुखबिर लगाए गए थे इनके द्वारा, जिनके इशारे पे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो लड़के पकड़े गए हैं 5, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनूप कुमार और सोनू कश्यप, इसका विवाद मृतक मनोज और उसके परिवार से था। हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में दिखे एक बदमाश सन्नी की डेविल बनी टी शर्ट से शिनाख्त हुई और पुलिस हमलावरों तक पहुंच गई। 10 साल पहले मां के साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए सोनू उर्फ अनूप कश्यप ने दोस्तों के साथ मिलकर मनोज की हत्या को अंजाम दिया था। दुकान बंद कर लौटते वक्त लोहे के रॉड से पीट कर मनोज को इन आरोपियों ने मार डाला। शुरुआती जांच में पुलिस को मनोज की हत्या की कोई वजह नहीं मिल रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के जरिए सन्नी की शिनाख्त होने के बाद पुलिस मुख्य आरोपी सोनू तक पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। 10 साल पहले सोनू और अनिल एक ही घर में किराए पर रहते थे। किसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई और मनोज ने तब सोनू की मां को पीट दिया था। सोनू उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन उसी वक्त उसने मां की पिटाई का बदला लेने की बात मन में ठान ली थी। मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी, जिसमें एक तब एनसीआर लिखी गई थी और मारपीट और झगड़े के बाद ये जो मृतक है मनोज, इसका परिवार वहां से मकान खाली करके चला गया था। उस घटना से ये बहुत ही कुंठित था। 10 वर्ष बाद जब इसको पता चला कि ये लड़का यहाँ पे मुंशी पुलिया के पास ठेला लगा के नारियल पानी बेचता है, इसने अपने साथियों को बुलाया और इनके साथियों ने बैठ के मुंशी पुलिया पे शराब पी। शराब के नशे में इन्होंने ये सुयोजित तरीके से एक प्लानिंग बनाई पूरी, जिसमें 5 अभियुक्त जिनके नाम सनी कश्यप, सलामू, अनूप कुमार, रंजीत कुमार और रहमत अली हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 साल पहले मां का अपमान का बदला दोस्तों को बुलाकर नॉनवेज और वाइन की पार्टी के बाद हत्या की साजिश को अंजाम देना। हत्या की वारदात पूरी तरह से फिल्मी है, लेकिन खुलासा भी उतना ही दिलचस्प है। हत्या की वारदात कैमरे में कैद हो गई और कपड़ों से पुलिस हत्यारोपियों तक पहुंच गई। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मर्डर की इस फिल्मी कहानी का क्लाइमैक्स भी सबके सामने है। ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। एक जिम संचालक जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी किया करता था, सोमवार रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर बाइक सवार बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने बहाने से उसे बुलाया और फिर कई राउंड फायरिंग कर दी। मौके पर खड़ी गाड़ी में भी गोलियां मारी गई और घटना के बाद ये बदमाश फरार हो गए। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और दावा कर रही है कि आरोपी जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे। देखिए। चंदौली के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के धरना इलाके में सोमवार देर रात बाइक सवार 8 बदमाशों ने जिम संचालक अरविंद यादव उर्फ बिंदु पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच गई। घटना के दौरान बदमाशों ने जिम के बाहर खड़ी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और उस पर पीछे की तरफ से 2 गोलियां चलाई। मौके से पुलिस ने 315 बोर के 3 खोखे के अलावा प्रतिबंधित बोर के 4 से 5 खोखे और कारतूस बरामद किए हैं। मृतक अरविंद यादव उर्फ बिंदु गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और जिम भी चलाता था। तो जैसे हम जिम बंद करके गए, वो सब आए करे, भैया बोले दीजिए चाबी रहे, फिर अपना वो सब आए। घर पर गए तब मम्मी बोली कि वहाँ पर नहीं है भैया, तब यहाँ पर आए, सब फायर किए, 5-6 गोली मारे, फिर लग गया खोपड़ा में। जैसे वो कल्लू यादव और वो शास्त्री, पिता नाम शास्त्री, और उनका बेटा एक है क्या बोलते हैं वो राम लखन, और उन्हीं का बेटा है एक अमर यादव, एक बाबा यादव है, और एक है काजू यादव, ओम प्रकाश यादव। मृतक अरविंद की परमार कटरा में कपड़े की दुकान भी है। सोमवार देर रात अरविंद गांव में जिम वाले दफ्तर में कुछ काम कर रहा था। इसी बीच 4 बाइक से 8 बदमाश आए और अरविंद को नीचे बुलाया।
नीचे आते ही बदमाशों ने उसे दबोचने की कोशिश की। इसी बीच कई राउंड फायरिंग कर अरविंद की हत्या कर दी गई। गोली अरविंद के सिर के अलावा गर्दन और पीठ पर भी लगी। चर्चा है कि घटना में शामिल बदमाश और अरविंद साथ मिलकर पहले जमीन का काम करते थे। एक घटना के बाद सभी लोग जेल चले गए। बदमाशों के जेल से बाहर आने के बाद लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस घटना की जांच कर रही है। जिनके द्वारा ये घटना की गई है उनकी जानकारी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, साथ में एसओजी और सर्विलांस के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और आगे पीछे लोगों से ये भी जानकारी में आया है कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट के तहत ये घटना होने की संभावना है। बाकी परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और तत्काल जो इसमें अभियुक्त हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। फिल्मी स्टाइल में हुई हत्या की वारदात के बाद पुलिस की कई टीमें घटना की जांच कर रही है। फिलहाल आपसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका है। पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। चंदौली से नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के पीड़ित लगातार सामने आ रहे हैं और वो ये बात बता रहे हैं कि कैसे खौफनाक साजिश के तहत छांगुर का गैंग काम किया करता था और उसके जाल में फंसकर सैकड़ों परिवार तबाह हो चुके हैं। छांगुर बाबा के अपराधों की दुनिया में अनगिनत कहानियां हैं। हर कहानी में साजिश है, सनक है, बेरहमी है, रिश्तों का कत्ल। मेरठ की आशा नेगी की कहानी को इसका साक्षात उदाहरण माना जाता है। उनके भाई से हमने पूरा सच जानने की कोशिश की, लेकिन मेरी 2019 में व्हाट्सएप चैट हुई थी, तो उसमें मतलब वो मेरी सिस्टर नहीं थी जो वो चैट कर रही थी। मैंने उसको बहुत फ़ोन करने की कहा कि मेरे को कॉल कर, मेरे को आवाज़ सुननी है, तुम्हारी आवाज़ सुननी है। बट वो चैटिंग में बस यही लिखता था कि नहीं तू बोलता रहे, मैं सुनती रहूँगी, ये वो, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है। मतलब काफ़ी समय तक जो है व्हाट्सएप कोई और ही उसका यूज़ कर रहा था। आरोप है कि छांगुर बाबा की वजह से इनकी बहन लापता हुई। जैसा कि आप अभी देख ही रहे होंगे कि मतलब छांगुर के जो भी राज सामने निकल के आ रहे हैं और जैसा कि मतलब सुनाई दे रहा है कि मतलब छांगुर का राइट हैंड ही मतलब बदर अख्तर सिद्दीकी था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस का जो है वो छांगुर से मतलब जुड़ा हुआ मामला है। छांगुर बाबा के जाल में फंसी एक और पीड़ित बताती है कि आशा नेगी का नाम उन्होंने सुन रखा है, लेकिन वो जिंदा है भी या नहीं ये कोई नहीं जानता। मैं आशा नेगी से मिली नहीं हूँ, पर मैंने उनका नाम सुना बदर अख्तर सिद्दीकी के मुंह से, और जो राजू राठौर बना था वसीम खान उसके मुंह से सऊदी अरब में, ये उनके मुंह से नाम सुना। अब मुझे नहीं लगता वो लड़की जिंदा होगी, जिस तरीके से वो लोग बात करते थे, और मुझे भी यही बोल रहे थे अगर ये नहीं मानेगी तो इसका भी हशर वही करेंगे। बताया जा रहा है कि मेरठ की रहने वाली आशा नेगी को छांगुर बाबा के जाल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि बदर सिद्दीकी नाम का शख्स है जो मेरठ का ही रहने वाला है। आरोप है कि बदर सिद्दीकी ने ही आशा नेगी को पहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण करवाया। आशा नेगी के भाई ने 2019 का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि ये उस वक्त की बातचीत है जब आशा नेगी को छांगुर बाबा के गैंग की पहली बार भनक लगी थी। मैं ये बोल रहा है कि उसको लेके मैं यहाँ आ रहा हूँ, उसको रहने दो, उसका मतलब लड़की को यहाँ रहने दो। मैंने कहा मैं यहाँ तो भाई अपने घर में क्यों रहने दो, तुम कल को मुझे दोनों मिलके मार दो तो मैं क्यों रहने दूँ। तो कह रहा नहीं लोन वोन तो मैं दूंगा ना, मतलब ये चाह रहा है कि दोनों यहाँ पर आके मुझे घर से भगाए या मारे, इस तरीके की चीजें। तो मैं सोच रही हूँ मैं पुलिस में कंप्लेंट कराई देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू टेंशन मत ले। मेरठ की सनसनीखेज कहानी के बीच यूपी के भदोई में भी एक पीड़ित की कहानी आई है जिनका आरोप है कि उनकी बेटियों की गर्दन पर चाकू रखकर उन्हें जबरन मस्जिद में ले जाया जाता था। यही नहीं, कलमा और नमाज न पढ़ने पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट भी की जाती थी। ठीक है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मुस्लिम बनाने के लिए कोशिश की। मुझसे कलमा पढ़वाया गया, पहले कलमा पढ़वाया गया, उनके भाई ने पढ़वाया मुझसे कलमा, और पढ़वाने के बाद फिर वो नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद लेके गए।
मस्जिद भी लेके जाते थे? मस्जिद भी लेके गए, नमाज भी पढ़वाया, फिर उसके बाद रोज़ा भी रखवाया। जब जब ऐसा करने का होता था, जब जब ये ऐसा करते थे, तब ये मारते पीटते थे, जबरन करवाते थे। आपको पीटा भी जाता था? मारा पीटा भी जाता था। यानी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जहां धर्म परिवर्तन न करने वालों के लिए खौफनाक सजा तय थी। खबरें जारी है, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।